राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसकी वजह से एंगल में अड़ रही है। अच्छा, उसी वजह से इस गेट में ही, इस गेट में करंट इसी की वजह से है। अच्छा, जैसा कि देखेंगे अभी जब बात चल रही थी तो बाइट इन्होंने दिया कि शायद छिपकली का या जो भी है उनको शंका थी, लेकिन वास्तव में करंट की वजह से ही उनकी मौत हुई है और बिजली का ही करंट लगा है। जैसा कि देखेंगे F251 में ही हूँ मैं। यहाँ पे परसों जो हादसा हुआ था, यहाँ कई सारी महिलाएं हैं, इनके बारे में बात करना चाहेंगे। भाई हमारा पागल है, हम लड़की अपाहिज है। अच्छा, हाँ, एक लड़की है, उसका इंसाफ मुझे चाहिए। मकान में अगर करंट आ रहा है तो मकान मालिक पर जिम्मेदारी तो बनती है। हाँ जी, जिम्मेदारी बनती है। जब किसी का मौत हो जाए तो बनती है कि नहीं? हाँ बनती उसके है। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि साच को आज कैसी, जब मैं गलत नहीं थी तो मुझे डर पहले भी नहीं था, अब भी नहीं था। मुझे बस इतना था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, मुझे सुकून मिल जाएगा कि मेरी वजह से जो वो आवाज़ मार रही थी ना, 2 दिन से मेरे दिमाग में है कि खुशी खुशी खुशी। और मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि उसकी अपाहिज बेटी का क्या होगा। ना बस बिल्कुल, उसकी बेटी अपाहिज है। हाँ, उसकी बेटी अपाहिज बेटी का क्या होगा। तो घटना क्लियर सामने आया है। घटना हम उसके अभी तक तो हवा में बात फैल रही थी। ये हम हुआ, उसके बहनोई हैं। अच्छा, उस महिला के बहनोई हैं आप? बहनोई हैं और मेरे भाई के उसके जेठ भी हैं, बहनोई भी हैं, दोनों चीज़ें महिला का हैं। नाम क्या था? फरहत बेगम। खैरात बेगम। अब क्या चाहते हैं आप? और उसका पति जो है दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है। लड़की जो है विकलांग है, उसकी 4 साल की लड़की है। 2 लड़की है, एक विकलांग है, एक वो है। तो ये जो है करंट की वजह से हुआ है, तो इस पे जो है हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए इस पे। मेरा नाम सैयद कमर मुस्तफ़ा है। मैं मृतका का बड़ा भाई हूँ, बनारस से आया हूँ। और जो सिचुएशन दिखी अंदर करंट की, जितना उसमें करंट था, तो ये अभी तो करंट मुझे ही लगा था भाई साहब। मुझे तो इतनी बड़ी लापरवाही के साथ इसमें 15 दिन से लोग रह रहे थे। तो इसमें तो मकान मालिक और जो इस मकान को लिया है दोनों ही जिम्मेदार हैं। मेरी बहन का पति जो है वो एक तरीके से मेंटल है, वो कोई काम नहीं करता। उसकी बड़ी बेटी 12-13 साल की है, वो अनबेड अपाहिज है। और जो छोटी बेटी है वो 4 साल की है। कमाने वाली वही एक अकेली महिला थी। तो न्याय और कार्यवाही दोनों इस तरह की होनी चाहिए कि साथ में इस तरह की कभी किसी के साथ घटना ना हो। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इन बच्चों का और उसकी जो पति अपाहिज है उसके लिए जो भी व्यवस्था बन सके। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, मैं इनका देवर हूँ, सबसे छोटा। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने शूज़ पहने हुए करंट झेला है, वो महिला तो मतलब कि बर्तन धोते हुए करंट कैसे झेला होगा, कैसे महसूस किया होगा, कितनी लापरवाही इस मकान के अंदर है। और क्या इन्हें आज तक करंट ही नहीं लगा? इन्हें इतने दिन हो गए रहते हुए, क्या इन्होंने कभी गेट नहीं बंद करा होगा, दरवाज़ा नहीं बंद करा होगा? लोग तो किया होगा कभी ना कभी इन्होंने। लेकिन उससे एक दिन पहले हाई वोल्टेज आया है, पूरे एफ ब्लॉक को पता है। सबके मतलब मीटर में लाइट फाइट बहुत ज़्यादा, कूलर वूलर का एकदम स्पीड हो गया था। तो उस दिन के बाद रात बारिश वारिश भी हुआ था, तो हो सकता है उसके बाद हुआ हो स्टार्ट। देखेंगे जैसा कि संदेह तो आता है, लेकिन संदेह का मतलब ये नहीं है कि कारण यही हो। लेकिन हाँ, करंट आ रहा है, ये चीज़ हमने प्रैक्टिकल दिखला दिया। जी, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम खुशी गुप्ता है ना? खुशी गुप्ता। हाँ जी। आपका इस घर से क्या मतलब किस तरह का ये सर ये यहाँ पे स्किल इंडिया सेंटर का हमने बैक ऑफिस का किया था, क्योंकि जो हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारा कालकागढ़ी चौक पे ऑफिस है, कि कुछ स्टाफ मतलब हमारे काम में इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो सो दैट्स वाई यहाँ पे सर ने ऑफिस ऑन किया। तो सर ने मुझे बोला कि तुम 2-4 दिन जाके सफाई करा दो। तो यहाँ पे मतलब उस कमरे की सफाई कर चुकी थी वो, यहाँ पे आई, यहाँ पे आके वहाँ पे वो दीवार पे लग के ऐसे कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, छिपकली देखी आपने? मैं यहाँ कर, मैंने कहा क्या हुआ, छिपकली देखा आपने, यहाँ कुछ देखा है? उन्होंने ऐसे बस खुशी बचाओ खुशी बचाओ। मैंने कहा क्या बिच्छू देख लिया क्या, सांप ने काट लिया क्या? मैंने उनको खींचा, तो फिर मुझे लगा कि कहीं मैं उन्हें खींच रही हूँ, मतलब हेल्दी थी तो थोड़ा मेरे से भी नहीं हुआ, तो मैंने उन्हें खींचा, नहीं हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, मैं वहीं पे थी, पानी वानी था। मैंने सबसे पहले प्लग गिराया कि मुझे लगा कहीं करंट ना हो। फिर उसके बाद मैं बाहर जाके चिल्लाने लग गई। सब आए, उसके बाद देखा, फिर वो यहाँ आधा इनका हिस्सा इधर था, आधा उधर था। फिर खींच के बाहर लाए, फिर यहाँ पे लिटाया। कुछ लोग बाहर के थे, हमने उनके मुंह पे पानी वानी छिड़का, नहीं उठी। बस एक बार उन्होंने ऐसे करके सांस लेके ऐसे किया, उसके बाद फिर हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। जी, मेरा नाम राजेश झा है। राजेश झा जी। स्किल इंडिया आपकी किस कंपनी का, कैसे क्या? नहीं, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स में हम लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब CSR इनिशिएटिव प्रोग्राम्स में काम करते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा। अच्छा, आप उसमें काम करते हैं? नहीं, हमारा ऑफिस है सेठ मुगललाल कॉलेज में। तो हम लोगों ने इसको साफ़ सुथरा करके, अभी मैं सामान शिफ्टिंग कर रहा था, एक दिन पहले ही मैंने गैस का कनेक्शन लिया है। ठीक है। तो मैं ऑफिस में था, ऑफिस से मैं कुछ नाश्ते के लिए बिरयानी पैक करा के लेके आ रहा था। इतने में जैसे मैं पहुंचा यहाँ पे, तो इन्होंने चिल्ला रहे थे और 2-4 लोग बाहर से आए हुए थे, तो वो उनको हेल्प कर रहे थे, कुछ जान आ जाए, थोड़ा सांस आ जाए। हाँ, पंच वगैरह कर रहे थे।
इतने में फिर सभी लोगों ने कहा इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चले, तो मैं ई रिक्शा जाके लेके आया, उनको बैठाया, 2-4 लोग मिलके, फिर मरियम हॉस्पिटल हम लोग चले गए। सही है। हुमैरा खातून। हुमैरा खातून, वो महिला जो यहाँ काम करती थी वो कौन थी? हमारी बहू थी 3 नंबर की। मेरे बेटा की तबीयत खराब हो गई थी, पागल। आप आराम से बोलिए। कोई ज़रूरत नहीं थी। जब मेरा बेटा पागल हो गया है और छोटे बच्चे, एक लड़की उसकी विकलांग है। इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ में क्या चाहते हैं? इंसाफ में ये चाहते हैं कि जो है इन बच्चों का परवरिश कैसे, पालन पोषण कैसे होगा, शादी ब्याह और पढ़ाई लिखाई का जो भी है, इसका 500 रुपये का डेली का डाक्टर लगता है, इनका ये सब कैसे होगा? इनका दवाई चलता है, इसका दवाई चलता है, भाई का कैसे होगा? भाई है, ये उसी इन्हीं बच्चों के लिए वो काम कर रही थी। बनाओ। क्या हुआ इस बच्चे को? ये बच्चे को पोलियो है बचपन से। पोलियो है? हाँ, बचपन से ही है। बचपन से ही है। इसका इलाज चल रहा है? इलाज नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो सबसे बड़ी दवा तो उसका पर डे। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश साहब, कैमरामैन कुशन तोमर के साथ।